ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और आज के सत्संग का जो विषय है यह है 16 कला संपन्न गुरुदेव। आज हम गुरुदेव जी की उस कला की बात करेंगे जिसे 16वीं कला कहते हैं। 16 कला संपन्न है गुरुदेव, ये हमें कैसे पता चलेगा और वो 16वीं कला कौन सी है ये भी हम जानेंगे। पहले मैं चार्जिंग लगाना भूल गया हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का जो सत्संग है हमारा। तो सबसे पहले तो जो किताब जो हम लिख रहे हैं उसकी थोड़ी अपडेट हम आपको दे देते हैं। किताब जो है वो प्रिंटिंग में भेज दी गई है, चली गई है, और मुझे उम्मीद है कि वो विदिन 7 to 8 डेज़ मैक्सिमम उन्होंने बोला है 8 दिन, तो उसके अंदर में वो प्रिंट हो जाएगी और हमें मिल जाएगी। और उस पुस्तक में जो पुस्तक है जो हमने लिखी है उसमें सबसे बड़ी विशेष बात ये है कि अभी तक जितने भी हमने सत्संग किए हैं कई वर्षों में, उनमें से मैंने मूल कुछ 10 ऐसे टॉपिक चूज़ किए हैं जिन पर मैंने उस पुस्तक में बात की है। तो जो भी साधक नया जुड़ेगा साधना में, चाहे वो किसी भी साधना में हो, तो उसे साधना का जो मार्ग है उसके बारे में उस पुस्तक से उससे बहुत सहायता होगी। सिद्ध योग में होगा कोई साधक तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ और जो कुछ भी मैंने उसमें लिखा है वो अपने साक्षात्कार के आधार पर लिखा है। तो वो पुस्तक सिद्ध योग साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो, और वो पुस्तक एक शिष्य की तरफ से लिखी गई है। वो पुस्तक ऐसे किसी कोई गुरु ने, किसी महान व्यक्ति ने, किसी मतलब किसी ऐसे विशेष व्यक्ति ने नहीं लिखी है। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, एक शिष्य हूँ। तो एक शिष्य के दृष्टिकोण से मैंने अपनी यात्रा लिखी है कि मैं एक एक सरल साधारण शिष्य होने के नाते मैं जिस पथ से होकर आया, और उस पथ ने मुझे इंद्रियातीत ध्यान तक का जो रास्ता दिखाया है, वो मैं इंद्रियातीत ध्यान तक पहुँचा हूँ। तो मैं कैसे पहुँचा हूँ या मेरी कैसी यात्रा रही है उसमें, तो उसके विषय में मैंने एक शिष्य के दृष्टिकोण से लिखा है। और ये पुस्तक प्रचार है शिष्य की चेतना का। जो पुस्तक मैंने लिखी है आवाहन आत्म जागृति का निमंत्रण है, ये वो मैंने गुरु जी के प्रचार के लिए नहीं लिखी। गुरु जी का उसमें चैप्टर है, गुरु जी की जानकारी है, सब सिद्ध योग की जानकारी है, लेकिन संसार तक वो पुस्तक अगर पहुँचेगी तो वो पहुँचेगी कि एक शिष्य में जब चेतना जागृत होती है तो शिष्य का जीवन जब बदलता है, और शिष्य के जीवन को गुरु कैसे बदलते हैं, और शिष्य की जो दृष्टि है अपने गुरु के प्रति, साधना के प्रति, जीवन के प्रति, वो कैसी है, तो वो शिष्यत्व का प्रचार है। गुरुदेव जब गुरुदेव प्रचार करते थे साधना का, तब गुरुदेव ने एक बार बाइबल में एक शब्द पढ़ा था। वो शब्द था शिव शब्द कुछ ऐसा था। तो जिसकी गलत व्याख्या गुरुदेव कोई पुस्तक थी जिसमें गलत व्याख्या की हुई थी उस शब्द की। तो गुरुदेव ने शुरुआत में अपने परिवर्तनों को और अपनी जो शक्ति है उनमें, वो उसको बताना शुरू किया लोगों को। तो लोग उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ये कैसे हो सकता है। बाद में जब उस शब्द की सही व्याख्या हुई, SHEW, शिव शब्द था, वो बाइबल में लिखा हुआ शब्द था, तब गुरुजी ने देखा कि उस शब्द का मतलब ये है कि जो व्यक्ति, जो बाइबल में जिस सहायक के आने की जो बात कही गई है कि एक सहायक आएगा, पूर्व से आएगा, और जिसकी प्रतीक्षा पश्चिम जगत कर रहा है, वो पूर्व से आएगा व्यक्ति, और वो अपने बारे में कुछ नहीं बताएगा,
लेकिन उसके जो शिष्य होंगे वो शिष्यों की चेतना से पता चलेगा कि वो आ गया है। और उस सहायक के शिष्य छोटे छोटे टुकड़ों में आएंगे, ग्रुप्स में आएंगे। इसका मतलब है कि कोई एक साधक इंडिपेंडेंटली, कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो उसी गुरु से आएंगे और उनकी चेतना का जब प्रसार होगा, उनके शिष्यों की चेतना का जब प्रसार होगा, तब पता चलेगा वेस्ट को कि वो आ गया है। तो इसका मतलब है कि गुरुजी ने कभी कोई ज्ञान नहीं दिया। गुरुजी कहते थे लोग तो इसी जगत की बातें समझने में सक्षम नहीं है। अगर मैं ऊपर के लोगों की बात करूंगा तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। और मैं किसी को ज्ञान नहीं देता, ज्ञान की बात नहीं करता, कथा नहीं बाँचता, क्योंकि मेरा काम साक्षात्कार करवाने का है, कथा कहानियों का मेरा काम नहीं है। तो कथा कहानियों का काम उनका होगा जो साक्षात्कार गुरु की सहायता से करेंगे और अपने साक्षात्कार को जब वो दुनिया को बताएंगे, वो जो उनका साक्षात्कार होगा वो दुनिया को झुकाएगा कि तुम में ये परिवर्तन आया, कहाँ से आया। और जब ये पूछेंगे कि तुम में ये परिवर्तन कहाँ से आया, तब गुरु का नाम सामने आएगा। इसीलिए गुरुदेव के जो शिष्य होंगे उनकी चेतना का प्रसार होगा, तब गुरुदेव का सच्चा प्रसार होगा, तब दुनिया को पता चलेगा कि वो आ गया है। क्योंकि गुरु तो महान होते हैं, गुरु को तो ज्ञान होता है, गुरु तो सब जानते हैं। लेकिन गुरु से किसी को मिला है क्या? कोई शिष्य उठा है क्या? कोई शिष्य चेतन हुआ है क्या? किसी शिष्य ने अपनी उस लक्ष्य को प्राप्त किया है क्या? तब दूसरे शिष्य के मन में, नए साधक के मन में होता है कि उसको मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता। तो जिस गुरु का शिष्य महान होगा, ये मैं महान शब्द जानबूझकर यूज कर रहा हूं, मैं भी एक शिष्य हूं और आप भी एक शिष्य हो। ये शब्द महान शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं जानबूझकर। जिस गुरु का शिष्य महान होगा, वो गुरु तो महान होगा ही, लेकिन एक महान गुरु का शिष्य भी महान होना चाहिए, क्योंकि वो उस महान शिष्य गुरु का शिष्य है। और जब वो महान शिष्य उठेंगे और दुनिया के सामने अपनी चेतना का प्रसार करेंगे, तब जो पश्चिम जगत है, जहां सबसे ज्यादा अंधकार है, वो जब देखेगा हमारी तरफ, पूर्व की तरफ, तब जो पूर्व में रह रहे हैं, जो अभी नहीं देख रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, तब वो समझेंगे कि हमारे पास जो है वो पश्चिम जगत के पास नहीं है, और हमारे पास क्या है ऐसा जिसके लिए पश्चिम ललायित है। तब जाके गुरुदेव का प्रचार होगा, तब जाके गुरुदेव की जो सच्ची आइडेंटिटी है लोगों के सामने आएगी। अभी तो शुरुआत है, अभी तो 100 वर्ष हुए हैं, और 100 वर्ष इस महान युगों के संख्या में कुछ भी नहीं होते। तो होगा प्रचार, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी वो शिष्य जो हैं वो अपनी यात्रा में ऐसे स्थान पर हैं जहां वो अभी सबके सामने नहीं आए हैं, लेकिन जब आएंगे सामने तब दुनिया हिल जाएगी। जैसे हम हिले वैसे सब हिलेंगे। और जब व्यक्ति को स्वयं अनुभव होगा तो वो डिनाई नहीं कर पाएगा। किसी दूसरे के अनुभव को डिनाई किया जा सकता है कि तुम्हें हुआ है, कैसे पता है, तुम्हें भ्रम भी तो हो सकता है, लेकिन जब स्वयं को अनुभव होगा तब उसे डिनाई नहीं कर सकता व्यक्ति। सबको तो झूठ बोल सकता है, स्वयं को झूठ नहीं बोल सकता। तो जो स्वयं के प्रति सच्चा होगा, सत्यनिष्ठ होगा, सत्यव्रत होगा, वो इस पथ पर चलेगा और वो साक्षात्कार करेगा और उसको नमस्कार करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पुस्तक हमने लिखी है वो हमारी चेतना का प्रचार प्रसार है। अगर हमारी चेतना में हमारे गुरु की चेतना छलकती है तो प्रकाश होगा। उस पुस्तक से भी प्रकाश गुरु का ही होगा। और ये जो बात मैंने कही है ना कि महान गुरु का जो शिष्य होता है वो भी महान होता है, ये बात मैंने नहीं कही, ये कबीर जी ने कही थी। ये बात कबीर जी ने ये बात कही थी। हम तो दोहरा रहे हैं उस बात को, हालांकि मैंने बाद में पढ़ा कबीर जी से, लेकिन ये बात सही है। मुझे जब पता चला कि शिष्य महान होता है, वो मुझे पता चला गुरु जी से पता चला। गुरुदेव की तस्वीर आप देखोगे ना हमेशा, तो हमेशा दादा गुरु जी के साथ रहती है। गुरु जी की तस्वीर और दादा गुरु जी की तस्वीर साथ में रहती है, आप देखोगे ना। तो ये जो दादा गुरुदेव और गुरुदेव की तस्वीर सदैव साथ में रहती है ना, तो इस तस्वीर का क्या एक शिष्य की तस्वीर एक गुरु के साथ रहे, ये कैसी बात है भैया। मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक मिनट। हाँ, ये गुरु जी की एक पुस्तक है, सिद्ध योग की, बहुत बड़ी पुस्तक है। इसमें गुरु जी की दिव्य लेखनियाँ हैं, गुरु जी के अनुभव हैं, और गुरु जी की जो 2 पुस्तकें छोटी छोटी पहले आई थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी। बाइबल की भविष्यवाणी जो मेरे पास ये है,
ये, और एक थी रिलीजियस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, वो इंग्लिश में थी। उन दोनों का भी समावेश इसमें है। तो किसी के पास अगर ये बुक आ जाए तो फिर समझो गुरुजी का पूरा मैटर उनके पास आ चुका है। इसमें गुरुजी की बहुत सारी दिव्य अनुभूतियाँ, गुरुजी की जो शिक्षाएं हैं वो सब कुछ हैं। तो एक शिष्य के पास ये पुस्तक होनी मुझे लगता है कि अनिवार्य है। इसकी 7,000 प्रतियाँ छपी थी अभी रिसेंटली गुरु पूर्णिमा के ऊपर में। तो 7,000 प्रतियों में से कितनी प्रतियां बिक चुकी हैं ये तो मुझे नहीं मालूम। मेरे पास 20 एक आई थी तो वो तो मैंने सब दे दी आप सबको। अब मेरे पास एक ही बची है, जो मेरे पास एक पुस्तक है बस। एक सेकंड। तो सिग्नल बड़ा ही क्या पता नहीं क्यों लाल दिखा रहा है सिग्नल। हाँ ठीक, अभी ठीक है, अभी ठीक है। चलो तो सिग्नल, अरे फिर चला गया। तो सिग्नल जो बहुत वीक लग रहा है मुझे, लाल दिखाई दे रहा है, पता नहीं कैसा आ रहा होगा। अच्छा तो गुरु जी की ये पुस्तक है 7,000 प्रीतियाँ। तो आपको जोधपुर आश्रम से लेनी पड़ेंगी, और जोधपुर आश्रम का अगर एड्रेस आपको चाहिए तो फिर आप वो ऑनलाइन देख सकते हैं। लिखेंगे आप, गुरु जी की एक वेबसाइट है, ठीक है, www.the-comforter.org, ठीक है। या फिर आप गुरुदेव रामलाल जी स्याग, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप करें। और नीचे ये जो वीडियो चल रहा है इसके नीचे में मैंने गुरु जी की वेबसाइट दे रखी है, एक लिंक आएगा, उसके नीचे एक और लिंक आएगा thecomforter.org, उस पर आप जाएंगे तो वहाँ से आपको एड्रेस मिल जाएगा, फ़ोन कर लेंगे वहाँ पर, और फिर आप पूछ लेंगे कि हमें आपको पुस्तक चाहिए, आपको कोरियर कर देंगे आपके घर, ठीक है। हम नंबर आपको दे देते हैं वहाँ का, ये आश्रम का नंबर है, लिख लीजिए 9784 742595। फिर से हम रिपीट कर देते हैं 9784742595। ये नंबर है आश्रम का, जोधपुर आश्रम का, जहाँ से आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। और मेरी आपसे ये अनुरोध है हाथ जोड़कर कि प्लीज़ इसका पीडीएफ मत पढ़िए। पीडीएफ पुस्तक का पढ़ने से कुछ होता नहीं है। पीडीएफ में, पुस्तक में ना एक चेतना होती है, पुस्तक को आप हाथ में लेते हो, हृदय से लगाते हो, हृदय से लगाते हो, तो पुस्तक में एक बात होती है। तो पुस्तक खरीद के पढ़नी चाहिए आपको, ठीक है। तो इस पुस्तक का जो मूल्य है वो 500 रुपये है, जहाँ तक मुझे आइडिया है। जो जोधपुर आश्रम से आप लोगे तो 500 रुपये की आपको पड़ेगी। बहुत अच्छी, बहुत मोटी, बहुत बढ़िया पुस्तक बनाई हुई है। 500 रुपये बहुत कम दर है इस पुस्तक की, ठीक है। तो आप ये लें। अच्छा चलिए अब आगे। तो गुरु और शिष्य दोनों महान होते हैं। ये जो तस्वीर है गुरु जी की, देखिए ये तस्वीर में गुरु, ये गुरुदेव हैं, ये वाले, ये जो दाढ़ी वाले बाबा जी हैं, ये गुरुदेव के गुरुदेव हैं, बाबा श्री गंगाई नाथ जी। और ये हमारे गुरुदेव हैं, गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग। हमें जो कुछ मिला इनसे मिला, ठीक है, इनसे मिला। अब ये शिष्य हैं और ये गुरु हैं, लेकिन वो गुरु और शिष्य दोनों एक बराबर हो गए। पारस क्या करता है, लोहे को सोना बना लेता है, लेकिन गुरु ऐसा तत्व है जिसे छू ले या जिसके साथ योग कर ले उसे अपने जैसा बना लेता है। तो ये जो योग है गुरुदेव का, ये पूर्ण रूपांतरण का योग है। इसीलिए मैंने कहा अगर गुरु महान है
तो शिष्य भी महान ही होगा। और ये बात तो गुरु जी की तस्वीर से साबित होती है, और इसी बात से कि आप में वो गुण जो है, गुरुत्व जो है, गुरु तत्व जो है, जब वो आप में पूर्ण प्रकाशित हो जाएगा तो आपकी चेतना गुरु की हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुरु पद पर बैठ जाएं, ठीक है। गुरु पद की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत खतरनाक पद है। तो गुरु पद पर बैठने वाले व्यक्ति जो है उनका जीवन सुखमय नहीं होता। गुरु का जीवन सुखमय नहीं है। जो गुरु होगा वो उसका जीवन बड़ा दुखी होता है, बहुत कष्ट होते हैं उसके जीवन में। शिष्य के जीवन में सुख होता है, शिष्य के जीवन में शांति होती है, शिष्य बड़े आराम से मज़े में, लेकिन गुरु मज़े में नहीं होता। गुरु की बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो गुरु बनना मतलब सूली की सेज पर बैठना है, ठीक है। और इसलिए शिष्य बनने में लाभ है। तो आपकी जब चेतना पूर्ण हो जाएगी तब भी इससे ये संसार आपको शिष्य के रूप में जाने, और शिष्य की चेतना भी गुरु की चेतना के बराबर होती है, कमी कुछ नहीं होती। सिर्फ गुरु कहलाने से क्या ही लाभ है ना, जब आपके पास वो सब है शिष्य होकर। और शिष्य हमेशा क्या है कि गुरु के सानिध्य में रहता है। तो कबीर जी ने देखो एक बार क्या कहा शिष्य के लिए, कहते हैं आज जो बात हम कर रहे हैं 16वीं कला का, उसी का एक हिस्सा है। 16वीं कला क्या होती है, पहले चलो इसकी बात हम बताते हैं फिर देंगे। तो 16वीं कला क्या होती है और 16 कलाएं कौन कौन सी होती हैं। एक उपनिषद है, उस उपनिषद का नाम है प्रश्न उपनिषद। एक उपनिषद, उसका नाम है प्रश्न उपनिषद, ये ठीक है। मेरे पास एक पुस्तक है ईशादी 9 उपनिषदों की, ठीक है। मैं आपको पुस्तकों का ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको संदर्भ दे रहा हूँ कि किस पुस्तकों में भी लिखा हुआ है। अच्छा, किसी ने मुझसे कहा कि ये तो पुस्तकों का ज्ञान है, तो मैंने कहा ये तो बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं जो बोल रहा हूँ अगर वो पुस्तकों में लिखा हुआ है तो फिर तो बड़ी कमाल की बात होगी, है ना, की बात होगी, है ना, क्यों मैंने पढ़ा नहीं। बिना पढ़े अगर जो मैं बोल रहा हूँ वो ऑलरेडी पुस्तकों में लिखा है, वेदों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मेरे लिए बड़ी खुशी। वेदों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। कोई मुझे ऐसा कॉम्प्लीमेंट दे कि किताबी ज्ञान है, तो फिर क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा, मैंने तो वो पढ़ा जो गुरुदेव की पुस्तक में है। तो गुरुदेव की पुस्तकों से मुझे जब संदर्भ मिलते हैं, इसीलिए मैं संदर्भ दे रहा हूँ कि गुरु जी की पुस्तक में वो दिया हुआ है कि वहाँ पर लिखा है, उधर लिखा है, ठीक है। लेकिन मैंने नहीं पढ़ा, पढ़े तो हैं, मैंने उपनिषद पढ़े हैं, लेकिन जब हम सत्संग करते थे उसके बाद पढ़े, उससे पहले मैंने कभी नहीं पढ़े। पहले सत्संग आया फिर पुस्तकें आई, तो ये आंतरिक है। अच्छा, इसमें प्रश्न उपनिषद है। प्रश्नोपनिषद में 6 प्रश्न हैं पूरे, ठीक है। प्रश्नोपनिषद में 6 प्रश्न हैं पूरे, ठीक है। तो उसमें एक आखिरी प्रश्न है, छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न है, हाँ जी, छठा प्रश्न है। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा पढ़ूंगा मैं आपको समझाने के लिए। 16 कला आपने जाननी है ना, तो थोड़ा सा है। तो 16 कला प्रश्नोपनिषद जो अथर्ववेद से लिया गया है, उसमें षष्ठ प्रश्न कहते हैं, इस मंत्र में सुकेश ऋषि ने अपनी अल्पज्ञता और सत्य भाषण का महत्व प्रकट करते हुए 16 कलाओं वाले पुरुष के विषय में प्रश्न किया है। वे बोले, वो अपने गुरुजी से पूछ रहे हैं, उनके गुरुजी का नाम है पिपलादी ऋषि, ठीक है। अच्छा, क्या कहते हैं, भगवान, एक बार कौशल देश का राजकुमार हिरण्यनाभ मेरे पास आया था। उसने मुझसे पूछा, भारद्वाज, क्या तुम 16 कलाओं वाले पुरुष के विषय में कुछ जानते हो? मैंने उससे स्पष्ट कह दिया, भाई मैं उसे नहीं जानता, जानता होता तो तुम्हें अवश्य बता देता, ना बताने का कोई कारण नहीं है। तुम अपने मन में यह ना समझना कि मैंने बहाना करके तुम्हारे प्रश्न को टाल दिया है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलने वाले का मूलोच्छेद हो जाता है, वह इस लोक में या परलोक में कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं पा सकता। मेरी इस बात को सुनकर राजकुमार चुपचाप रथ पर सवार होकर वैसे आया था वैसे ही लौट गया। अब मैं आपके द्वारा उसी 16 कलाओं वाले पुरुष तत्व को जानना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे बतलाएं कि वह कहाँ है
और उसका स्वरूप क्या है। अब आती है 16 कला वाला पुरुष कौन है। और मैंने जो आज का टॉपिक दिया है सत्संग का, वो ऊपर देखिए लिखा है 16 कला संपन्न गुरुदेव। ये जो हमारे गुरुदेव हैं, अब ये जो प्रश्नोपनिषद में जो व्याख्या आएगी, ठीक है, ये तो आपके सामने है। मैं अगर कहूं मेरे गुरुदेव 16 कला संपन्न है तो आप क्यों मानेंगे। लेकिन अगर उपनिषदों में है, वेदों में है, अथर्ववेद में अगर उसकी चिन्ह लिखा हुआ है और 16 कला संपन्न होना सिर्फ पुस्तक में नहीं, वो आपके यथार्थ जीवन में भी आपको प्रकट हो जाएगा, तो आप डिनाई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। बोली हुई बात तो डिनाई कर सकते हो, लेकिन जब आप में वो परिवर्तन हो गया, आप में घटित हो गया, आपने खाना खाया, आपका पेट भरा, तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि आपने खाना खाया है, पेट भरा है ना। चलिए, तो इस फिर आगे मंत्र पढ़ते हैं। मैं संस्कृत नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरी संस्कृत कुछ बहुत अच्छी नहीं है, तो इसकी व्याख्या मैं पढ़ता हूं। दूसरे सूत्र में, दूसरे मंत्र में कहते हैं, इस मंत्र में उस 16 कलाओं वाले पुरुष का संकेत मात्र किया गया है। महर्षि पिपलाद कहते हैं, प्रिय सुकेशा, जिन परमेश्वर से 16 कलाओं पूर्ण जगद्रूप उसका विराट शरीर उत्पन्न हुआ है, वे परम पुरुष हमारे इस शरीर के भीतर ही विराजमान है। उनको खोजने के लिए कहीं अन्यत्र नहीं जाना है। भाव यह है कि जब मनुष्य के हृदय में आत्मा को पाने के लिए उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाती है, तब वे उसे वहीं उसके हृदय में मिल जाता है। देखो कितनी सुंदर बात पिपलादी ऋषि ने कही है कि किसी भी मनुष्य को जब परमात्मा को पाने की उत्कृष्ट इच्छा हो जाती है, तब वो उसे अपने हृदय में पाता है। तो जो पुस्तक हमने जो पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है आवाहन आत्म जागृति का, और उसका जो कवर पेज है ना, वैसे तो मेरे पास एक डेमो बुक पड़ी है, मैंने एक और डेमो बुक बनाई है, जो मतलब जैसी बुक बन के आएगी फाइनल आपके पास, वो भी मैंने बनाई है। लेकिन क्या है ना, वो पुस्तक वो प्रिंटर ने रख ली अपने पास रेफरेंस के लिए, तो मैं वो पुस्तक तो नहीं ला पाया, लेकिन लाऊंगा, मैं दिखा दूंगा 1-2 दिन में। ये तो डमी पुस्तक है, इतनी मोटी नहीं है। ये देखिए, ये पुस्तक का फ्रंट पेज है, ठीक है। ये क्या बना है, हृदय बना हुआ है ना। इसके भीतर कौन है, बंसी बजा रहा है, जो श्री कृष्ण है ना, आवाहन आत्म जागृति का। तो ये पुस्तक का जो टाइटल कवर पेज है, वो मैंने इसीलिए बनाया है कि वो हृदय में विराजमान है। और मनुष्य के जो उद्देश्य है, कोई भी, जैसे आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, आपने उसे कहा बेटा पापा बोलो, मम्मी बोलो, तो वो बोलता है मोबाइल। पापा मम्मी तो नहीं बोलता आजकल बच्चे, तो वो बोलता है मोबाइल। तो कुछ तो बोलते ही बेचारा, हम तो कुछ देते हैं उसको, फिर उसको स्कूल भेजते हैं, सिखाते हैं कि बेटा देखो तुमने इंजीनियर बनना है, तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने आईपीएस बनना है, तुम्हें रॉकेट इंजीनियर बनना है, तुम्हें साइंटिस्ट बनना है ना, तुम्हें एक्टर बनना है। ये सब हम उसे एक दिशा दे देते हैं कि तुमने जीवन में कुछ करना है, महान व्यक्ति है ना, शिक्षा में कुछ करना है। लेकिन कोई माता पिता अपने बच्चे से ये कहता है कि बेटा तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम्हारा लक्ष्य है ध्यान, आत्म जागृति। कोई कहता है, लोग उल्टा डरते हैं ये कि ऐसे बात कहेंगे, हमारे बेटे को सन्यासी बनाएंगे। तो भ्रम हो गया कि आत्म जागृति होना सन्यासी का काम है। नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान ने सृष्टि की जो रचना की है, ग्रस्त जीवन की रचना की है, विवाह की रचना की है, संतान उत्पत्ति की रचना की है, कर्म की रचना की है, वो एक ग्रस्त जीवन करता है। ग्रस्त जीवन में रहकर हृदय जागृति संभव है। 50 के बाद गिनती में 51 आता है, 1 शुरू हो जाता है। तो 50 वर्ष के बाद व्यक्ति की दिशा वनवास की तरफ शुरू हो जाती है, ठीक है। तो व्यक्ति के जीवन के पड़ाव हैं। जब तक वो जवान है, अपनी चीज़ों को पूरी करता है, साथ में योग भी कर सकता है, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। स्त्री कभी भी पथभ्रष्ट नहीं करती। लोग कहते हैं ना, स्त्री नरक का द्वार है, लोभ लालच स्त्री नरक का द्वार है। ये गलत कहा है। स्त्री नरक का द्वार कैसे हो सकती है? स्त्री तो जन्म का द्वार है, प्रकृति है, वो माँ है, वो बहन है, वो बेटी है, वो नरक का द्वार कैसे हो सकती है? स्त्री के प्रति जो हमारी वासना है, वो नरक का द्वार है। वासना नरक का द्वार है। स्त्री तो सदैव से पुण्य थी, पूजित थी, पूजित है, पुण्य है। स्त्री से पवित्र कुछ भी नहीं है। तो वासना का द्वार, वासना है द्वार,
नरक का, स्त्री नहीं है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसको शिक्षा ये देनी चाहिए कि बेटा तुम्हारे जीवन में अगर ध्यान नहीं लगा, आत्म जागृति ना हुई, तो तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। मैंने अपने बेटे को यही शिक्षा दी है। मैं उसे हमेशा कहता हूँ कि बेटा देख, तू पढ़ रहा है, तेरा पढ़ने में जितना भी इंटरेस्ट है नहीं है, ठीक है, वो तो भाग्य पर निर्भर करता है। रोटी तो भाग्य देती है, लेकिन मेहनत तो सभी को करनी पड़ती है। कई बार भाग्य मेहनत पर निर्भर करता है कि मेहनत करेगा तो भाग्य चमकेगा, मेहनत नहीं करेगा तो भाग्य सुषुप्त रहेगा। तो मेहनत तो तुम्हें करनी ही है, चाहे वो जागे या ना जागे। लेकिन जीवन को जीते जीते तुम्हें एक काम ज़रूर करना है कि तुम्हें ध्यान का प्रयास करना है। जीवन में ध्यान ज़रूर लगना चाहिए तुम्हारा। तुम अगर हमेशा मुझे अपना पिता मानते हो और हमेशा मेरे साथ रहना चाहते हो, मेरे योग में रहना चाहते हो, तो जिस दिशा में मैं हूँ तुम्हें उस दिशा में आना पड़ेगा। मैं योग की दिशा में हूँ, ध्यान की दिशा में हूँ, और तुम मेरे साथ हमेशा संबंध बना के रखना चाहते हो, तो तुम्हें ध्यान करना पड़ेगा, तुम्हें योग में जागृत होना पड़ेगा। तब तुम्हारा और मेरा कभी विच्छेद नहीं होगा। समय और मृत्यु हमें तुमसे अलग नहीं कर सकती। हमारे पिताजी माताजी की मृत्यु हुई और वो हमसे अलग हो गए। अब योग के बाद हम देखते हैं कि जब हमारी चेतना जागृत होगी तो कहीं ना कहीं खोज के हम उन्हें नमस्कार जरूर करें, लेकिन क्योंकि उनका जन्म है, उनका भी क्या है क्या नहीं है। लेकिन तुम तो जीवित हो, मैं तो जीवित हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मुझसे पितरों का संबंध ना बने, तुम्हारा संबंध मेरे से हमेशा बना रहे। एक ही मार्ग है कि तुम्हें चेतन होना पड़ेगा। मैंने इंद्रियातीत ध्यान में प्रवेश किया, मैंने चेतना को छुआ है, तूने नहीं छुआ है। तुझे छूना है जीवन में, तू सब कुछ करना, लेकिन जब पिता के प्रति स्नेह हो या फिर स्वयं के प्रति तो तुझे करना ही है। लेकिन अगर तू चेतन हो गया तो फिर मेरे से विच्छेद नहीं होगा तेरा, कभी भी अलग नहीं कर सकती। ये मैंने अपने बेटे को शिक्षा दी है, ध्यान की शिक्षा दी है। और जो शिक्षा मैंने अपने बेटे को दी है वही शिक्षा मैंने अपनी पुस्तक में दी है। इसीलिए मैंने उस पुस्तक का नाम आवाहन आत्म जागृति का रखा है। और उस चैप्टर का जो दूसरा अध्याय है, शुरू तो पहले तो गुरु जी की जानकारी आती है, दूसरे अध्याय शुरू होता है, उसका पहला प्रश्न है उसमें उद्देश्य, साधना का उद्देश्य तुम्हारा क्या है। कोई भी व्यक्ति अगर साधना कर रहा है तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, और वो है आत्म जागृति। हमारा एकमात्र उद्देश्य आत्म जागृति का है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है इस मनुष्य जीवन का। अच्छा चलिए, पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ चला जाता हूँ। तो हाँ, हृदय से बात हो रही थी कि मनुष्य के हृदय में परमात्मा को पाने के लिए उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाती है, तब वे उसे उसके ही हृदय में प्राप्त होते हैं, मिल जाते हैं। तो उस परब्रह्म पुरुषोत्तम का तत्व समझने के लिए संक्षेप से सृष्टि का वर्णन करते हैं। अब आती है 16वीं कला का बात। कहते हैं, महासर्ग के आदि में जगत की रचना करने वाले परम पुरुष परमेश्वर ने विचार किया कि मैं जिस ब्रह्मांड की रचना करना चाहता हूं उसमें ऐसा कौन सा तत्व डाला जाए कि जिसके न रहने पर स्वयं मैं भी उसमें न रह सकूं। कहने का क्या मतलब है कि भगवान ने सोचा ऐसे किस तत्व की मैं रचना करूं कि जिसमें मैं स्वयं रहूं, और अगर वो तत्व ना हो तो मैं भी वहां नहीं रहूंगा। वो कौन सा तत्व होना चाहिए? हाँ, समझ गए ना? समझ गए? आइडिया मिला कुछ? 16वां तत्व, वो 16वीं कला है एक्चुअली। ठीक है, अच्छा चलो इस वहां तक पहुंचेंगे। तो कहते हैं, अर्थात मेरी सत्ता स्पष्ट रूप से व्यक्त ना रहे और जिसके रहने पर मेरी सत्ता स्पष्ट प्रतीत होती रहे। फिर कहते हैं, अब सुनो, फिर ये जो श्लोक है वो बोल देता हूं मैं। कहते हैं, स प्राणम सृजत प्राण श्रद्धामखम वायुर ज्योतिरापः पृथ्वी इंद्रियम मनोन्मन मना द्विरिया तपो मंत्रः कर्म लोकः लोकेषु च नाम च। ये मंत्र है, ठीक है। अब इसकी व्याख्या क्या कहते हैं? कहते हैं, परब्रह्म परमेश्वर ने सर्वप्रथम सबके प्राण रूप सर्वात्मा हिरण्य गर्भ को बनाया। अभी मैंने बहुत जगह पे जब मिलता हूं ना लोगों से, तो मैं ये कहता हूं कि देखो, वो जो गीता में भगवान ने लिखा है कि मैं भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता हूं, तो मैं हृदय की बात करता हूं। तो लोग कहते हैं ये हृदय तो वैसे खून का बना, वो काट पीट के निकालो। लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, वो हृदय जो है वो प्राणमय कोश में है आपका।
मूल रूप से वो उसे हृदय कहना सही बात नहीं है, हृदय शायद सही शब्द नहीं आता, सही शब्द है हिरण्य गर्भ। वो गर्भ है, जैसे गर्भवती महिला होती है, जैसे कोई भी महिला होती है उसकी वूम्ब है ना, उसकी कोख है। इसी तरह से हर मनुष्य के शरीर में एक कोख है, एक गर्भ है। उस गर्भ को हिरण्य गर्भ कहते हैं। हर मनुष्य की कोख है, ठीक है, पुरुष स्त्री निपुंसक सबके पास गर्भ है, तो वो गर्भ को हिरण्य गर्भ बोलते हैं। वो हृदय के स्थान पर है और उसे गर्भ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें वो परम पिता परमात्मा जन्म लेता है उस कोख में, और यही वो पुत्र है जो मुक्ति का कारक है। भौतिक पुत्र तो तर्पण दर्पण करता है, बस चिता को मुखाग्नि देगा, तर्पण करेगा, मुक्ति नहीं दे सकता बेचारा। लेकिन जो पुत्र मुक्ति देता है वो हिरण्य गर्भ में प्रकट होता है, उसे परमात्मा कहते हैं। पुत्र के गर्भ से पिता प्रकट होता है। मैं पुत्र हूं, उस परमात्मा का मैं पुत्र हूं, लेकिन मेरे ही गर्भ से मेरा ही पिता आत्म स्वरूप में जन्म लेता है। और वो पिता जब आत्म स्वरूप में जन्म लेता है तो मेरे पुत्र के स्वरूप में जन्म लेता है। मेरे गर्भ में जन्म लिया उसने, इसीलिए वो मेरा पुत्र कहलाया। परमात्मा भी मेरा पुत्र कहलाया क्योंकि वो पुत्र ही मेरी मुक्ति का कारण है। परमात्मा ही मुक्ति का कारण है। जब हृदय में वो जागृत होता है आत्मा, तभी मुक्ति होती है। मुखाग्नि देने से मेरे बेटे ने मुझे मुखाग्नि दे दी, मुक्ति हो जाएगी, बेटा है ना, बेटा ऐसे मुक्ति नहीं होती। मुक्ति देने वाला परमपिता परमात्मा पुत्र के रूप में हिरण्य गर्भ में प्रकट होता है, तब मुक्ति, उसे ही आत्म जागृति कहते हैं। ठीक है, तो भगवान ने सबसे पहले किसको रचा? हिरण्य गर्भ को रचा कि मैं कहाँ जाऊंगा, मैं प्रकट कैसे होऊंगा, कहाँ पर आऊंगा। तब हिरण्य गर्भ की रचना हुई, जिसे हम हृदय बोलते हैं, जिसकी चित्र आपने वो फिर हमारी पुस्तक में देखी है। ये जिसे मैंने हृदय का रूप दिखाया ना, ये एक्चुअली में हिरण्य गर्भ है, लेकिन हम हृदय के रूप में देखते हैं, इसलिए ये ऐसा बड़ा सुंदर सा दिख रहा है। होगा भी सुंदर, जहाँ भगवान प्रकट होंगे वो सुंदर नहीं होगा। अच्छा, परब्रह्म परमेश्वर ने सर्वप्रथम सबके प्राण रूप सर्वात्मा हिरण्य गर्भ को बनाया। उसके बाद शुभ कर्म में प्रवृत्त करने वाली श्रद्धा अर्थात आस्तिक बुद्धि को प्रकट करके फिर क्रमशः शरीर के उपादान भूत आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन 5 महाभूतों की सृष्टि की। इन 5 महाभूतों का कार्य ही यह दृश्यमान संपूर्ण ब्रह्मांड है। 5 महाभूतों के बाद परमेश्वर ने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों के समुदाय अंतकरण को रचा। फिर विषयों के ज्ञान एवं कर्म के लिए 5 ज्ञानेंद्रियों तथा 5 कर्मेंद्रियों को उत्पन्न किया। फिर प्राणियों के शरीर की स्थिति के लिए अन्न की और अन्न के परिपाक द्वारा बल की सृष्टि की। उसके बाद अंतकरण और इंद्रियों के संयम रूप ताप का प्रादुर्भाव किया। उपासना के लिए भिन्न भिन्न मंत्रों की कल्पना की। अंतकरण के संयोग से इंद्रियों द्वारा किए जाने वाले कर्मों का निर्माण किया। उनके भिन्न भिन्न फल रूप लोकों को बनाया और उन सबके नाम रूपों की रचना की। इस प्रकार 16 कलाओं से युक्त इस ब्रह्मांड की रचना करके जीवात्मा के सहित परमेश्वर स्वयं इसमें प्रविष्ट हो गए। इसलिए वे 16 कलाओं वाले पुरुष कहलाते हैं। हमारा यह मनुष्य शरीर ही ब्रह्मांड का एक छोटा सा नमूना है। अतः परमेश्वर जिस प्रकार इस सारे ब्रह्मांड में है, उसी प्रकार हमारे इस शरीर में है, और इस शरीर में वे 16 कलाएं वर्तमान हैं। उन हृदयस्थ परम देव पुरुषोत्तम को जान लेना ही उस 16 कला वाले पुरुष को जान लेना है। अब वो 16वीं कला कौन सी है, पता चली आपको? नहीं पता चली होगी, नहीं पता चली ना, मैं बता रहा हूं, रुक जाओ। ठीक है, अच्छा चलो ये मैं रख देता हूं यहां पर। ये मतलब जहां से वो 16 कला का प्रश्न उपनिषद में आता पिपलादी ऋषि बताते हैं। तो ये हमारे गुरुजी की पुस्तक है, जहां से मुझे रेफरेंस मिली। तो गुरुजी कहते हैं शब्द से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई। इसमें कहते हैं गुरुदेव 3-4 जगह वर्णन करते हैं कि वो शब्द क्यों महान है। क्योंकि कहते हैं, यहां पे दिया है, उस पुरुष ने प्राण को रचा। अच्छा, एक बात और है, मैं आपको एक बड़ी गंभीर बात बताता हूं। देखो, जब भी मैं बात करता हूं ना, तो जो मुझे सुनता है, जो भी सुनने वाला होता है, या तो उसको नींद आ जाती है, ठीक है, या उसको उबासी आने लग जाती है, क्योंकि हम चेतना ऊपर खींचती है, जहाँ सुषुप्ति है ना वहाँ पर खींचती है उसकी। और मेरे घर में मुझे जब किसी का फ़ोन आता है तो मैं फ़ोन पे बात करता हूँ, तो अगर तो मेरी पत्नी सो रही है ऑलरेडी, ठीक है, नॉर्मल सो रही है, अगर मैं फ़ोन पे बात करता हूँ, किसी को समझाता हूँ गुरुदेव के बारे में, उसकी जो निद्रा है ना वो इतनी गहरी हो जाती है
और वो खराटे मारती है एक्चुअली, और उसके खराटे से ना मतलब 3 गली तक जाता है उसका खराटा। तो मैं बोलूँगा, सत्संग करूँगा, वो सत्संग सुन नहीं पाती, वो सो जाती है। और फ़ोन पे बात करूँगा तो जहाँ भी होगी उसका खराटे आने लग जाएंगे, तो सो जाती है मेरी आवाज़ सुन के। वो अभी भी उधर खराटे मार रही है, तो अभी उसका खराटा अगर आपको आएगा तो आप डिस्टर्ब मत होना, ठीक है? वही बता दिया मैंने आपको। तो जब उसको नींद नहीं आती है ना कभी कभी, तो बोलती नींद नहीं आ रही, तो बोलती तुम कुछ बात करो। तो हम समझते रोमांटिक हो रही है शायद, कुछ रोमांटिक बात करेंगे, तो बोलती नहीं तुम कुछ ऐसी बात करो कोई कोई अध्यात्म की बात करो। मैं क्यों, तुम्हें बड़ा इच्छा हो रही सुनने की? तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि इसकी इच्छा हो रही है अध्यात्म की बात सुनने की। बोले नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है। तुम जब कुछ अध्यात्म की बात करोगे ना तो मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। देखो इस काम के लिए उसने मुझे रखा है। अच्छा चलो, तो ये जो अभी मंत्र हमने पढ़ा था उसमें आता है स प्राण सृजत प्राण श्रद्धाम एवं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी इंद्रियम मनोन मनार द्वीर्यम तपो मंत्र कर्म लोका लोकेशी नाम च। अब हिंदी में बोलो, हिंदी में सुनो। 16 कलाएं। हाँ, पहली प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम। तो सबसे अंत में किसकी रचना हुई? नाम की रचना हुई। 16वीं कला कौन सी हुई? नाम हुई। तो जो नाम में वास करता है, भगवान ने कहा ना जिसमें मैं हूं, ऐसी मैं क्या क्रिएशन करूं कि जिसमें मैं स्वयं रह सकूं, और अगर वो ना हो तो मैं भी वहां ना रह सकूं। तो वो नाम है, वो 16वीं कला है जहां भगवान रहते हैं। शब्द ब्रह्म कहा जाता है ना, शब्द ब्रह्म का घर है। तो वो 16वीं कला कौन सी है? नाम है। अब हमारे गुरुदेव में 16वीं कला है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि जिसकी 16 कला संपन्न होगा वो परमात्मा है। क्योंकि ये उपनिषद में लिखा है कि उस पुरुष को हृदय गर्भ में उस आत्मा को जानने का अर्थ है परम पिता परमेश्वर को जानना, जो 16 कला संपन्न है। तो जो मुझे हृदय में जागता है उसे गुरु कहते हैं। गुरु शिष्य की आत्मा होता है जो जागृत होता है। तो जो जागृत हुआ वो आत्मा, वो गुरु है। तो वो गुरु जो तुम्हारी आत्मा को जगा सके वो स्वयं आत्म स्वरूप है। और वो तब जगा सकेगा, वो जगाएगा कैसे? वो 5 तरह की दीक्षा होती है। उसमें एक दीक्षा होती है मंत्र दीक्षा। नाम देते हैं गुरुदेव, उस नाम को जपने से वो शिष्य जो है उसके हृदय में वो नाम के अंदर जो तत्व होता है, चेतना होती है, वो उसके हृदय में आत्मस्वरूप चेतन हो जाता है वो। तो जो गुरु तुम्हें नाम देगा, अगर उसमें परम पुरुष परमात्मा रूप समाया हुआ है, प्रतिष्ठा है भगवान की, परम पुरुष परमात्मा की उस नाम के अंदर, तो वो नाम जीवंत होगा, बीज होगा, और तुम्हारे हृदय में उस आत्मा को चेतन करने में सक्षम होगा। तो गुरुदेव रामलाल जी स्याग जो नाम देते हैं, उस नाम में उनकी स्वयं की चेतना वास करती है। और ये बात कैसे आई? गुरुदेव कहते हैं एक ऋषि हुए, उनका नाम हुआ महर्षि अरविंदो, श्री अरविंदो बोलते उसको। श्री अरविंदो ने कहा कि जो गुरु अपने शिष्यों को दीक्षा देता है, नाम की देता है, मंत्र की देता है, उपनिषद की देता है ना, जो मंत्र वो बोलता है, जो शब्द वो बोलता है, उस शब्द में उस गुरु की चेतना होती है, गुरु की चेतना जागृत करती है। तो मंत्र में, नाम में गुरु की चेतना होनी चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कई लोग नाम जपते हैं लेकिन आत्म चेतना नहीं होती, क्योंकि जो गुरु नाम देता है उसमें वो चेतना परम पिता परमेश्वर की नहीं डाल सकता, क्योंकि उसमें वो पूर्ण परमात्मा चेतन नहीं होता। तो गुरु नाम तो दे देते हैं लेकिन अपने शिष्य को चेतन नहीं कर पाते। फिर वो शिष्य नाद तक तो पहुंच जाता है, क्योंकि अनाहत क्षेत्र आध्यात्मिक क्षेत्र है, लेकिन अनाहत क्षेत्र में हृदय द्वार को भेद नहीं पाता, क्योंकि उसको भेदने वाला केवल चेतन परम पुरुष 16 कला युक्त होना चाहिए। इसीलिए जब तक आपके जीवन में 16 कला युक्त परम पिता परमेश्वर स्वरूपी गुरु, योगेश्वर रूपी गुरु नहीं आते, तब तक आपकी खोज चलती है। गुरु बदलना कोई द्रोह नहीं होता कभी भी, क्योंकि अगर गुरु बदला जा सकता है तो इसका मतलब है कि 2 गुरु हैं, एक पहले वाला एक दूसरे वाला। 2 गुरु नहीं है इस संसार में, आत्मा एक ही है, तो गुरु भी एक ही है।
एक नाव से दूसरे नाव तक पहुंचा जाता है। एक गांव से अगर आपको जाना है अमेरिका, तो गांव से पहले बैलगाड़ी या रिक्शा जो भी आएगा, फिर बस आएगी, फिर शहर से ट्रेन जाएगी, फिर बड़े शहर से हवाई अड्डे से जहाज़ जाएगा। तो आपको विदेश पहुंचना है, आप बैलगाड़ी के माध्यम से कैसे पहुंचोगे, है ना? नहीं पहुंच सकते। तो साधन और यंत्र बदलता है साधक का। मेरे पहले गुरु मेरे पिता हुए, उन्होंने मुझे मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर मुझे शिवजी मिल गए, फिर मैंने शिवजी को गुरु मान लिया, तो शिवजी मेरे गुरु रहे। फिर शिवजी को छोड़ना मुश्किल हो गया था। लेकिन गुरु की ही कृपा होती है कि अब तुम बेटा आगे जाओ, यहाँ से आगे जाओ। तो गुरु बदलना द्रोह नहीं होता, ये भ्रम नहीं रखना चाहिए आपको हृदय में। गुरु कभी छोड़े नहीं जाते। मैंने क्लास 10 की, उसके बाद मैं 12 में आ गया, 11-12 में आ गया, तो 10 वाले गुरु को छोड़ दिया क्या? नहीं, उनका काम पूरा हो गया। उनके आशीर्वाद को लेकर उनको नमस्कार करके मैं आगे चला गया। फिर आगे जो शिक्षकों ने मुझे पढ़ाया मैंने पढ़ा। यात्रा है, यात्रा है, इसमें बंधन नहीं बांध सकते। गुरु बंधन नहीं बांधता, गुरु तो बंधन से मुक्त करता है, सभी बंधनों से मुक्त करता है। तो जो गुरु अपने शब्द को देता है और उस शब्द से अगर शिष्य चेतन हो जाता है, तब वो गुरु 16 कला अवतार है, 16 कला संपन्न है। और भगवान श्री कृष्ण 16 कला युक्त पूर्ण अवतार हैं। प्रश्नोपनिषद में उस परम पुरुष द्वारा लोकों में जिस 16वें तत्व नाम के रचना की बात कही गई है, उसी नाम के सहारे बाकी सभी तत्वों का उलट क्रम में भेदन करते हुए जीवात्मा का परमात्मा अर्थात परम पुरुष को प्राप्त होना ही मोक्ष है। शब्द ब्रह्म से परब्रह्म को प्राप्त होने के उपरोक्त सिद्धांत को ही हमारे सभी संतों ने एकमात्र सच्चा पथ माना है। एकमात्र सच्चा पथ। नहीं तो वो ये नहीं कहते कि एकमात्र, वो ये कहते कि ये भी सच्चा पथ है। नाम जप का पथ भी सच्चा पथ है ऐसा कहते, लेकिन उन्होंने कहा है कि एकमात्र सच्चा पथ है। ये अधिकार उनको किसने दिया? वो कैसे बाकी सभी पथों को ब्लॉक कर सकते हैं कि नहीं भाई यही एकमात्र सच्चा पथ है ना? कोई अगर कहे कि यही सच्चा पथ है तो हम कहेंगे तुम कौन होते हो ये कहने वाले? तो वो कहेंगे कि हमने देख लिया सब तरफ से आकर, सब तरफ से आने का एक दिशा में इसी से ही आए हैं हम। ऐसा कोई पथ हमें नहीं मिला जिसमें नाम नहीं था। बिना नाम के नहीं पहुंच सकते। शब्द ब्रह्म से परब्रह्म तक पहुंचने का सिद्धांत है, बिना नाम के नहीं हो सकता। जो नाम जप को नहीं मानता, और पतंजलि अष्टांग योग में भी नाम जप लिखा हुआ है। भगवान ने भी गीता में कहा है एक अक्षर जो है वो ओम है, जिसको जपने से आ गया। तो जो गुरु नाम देता है, जो उसने जपा होता है, जिसमें वो अपनी चेतना को वास करवा सकता है, तब जाके शिष्य चेतन होता है। अगर सोचो मेरे गुरुजी मेरे मंत्र देते राम, लेकिन मेरे गुरुजी ने नहीं जपा, तो काम नहीं होना। जिस मंत्र को गुरु ने स्वयं अपनी चेतना से साध लिया है, सिद्ध कर लिया है, उस नाम में और उस गुरु की चेतना में कोई अंतर नहीं रह गया। वो शब्द अब गुरु का घर है। शरीर उसका अब घर नहीं रहा। शरीर मरेगा लेकिन वो शब्द में वास करेगा हमेशा, और शब्द कभी नहीं मरता। तो वो गुरु अमर है, शब्द स्वरूप है, शब्द ब्रह्म है। 16वीं कला अवतार, 16वीं कला संपन्न गुरुदेव जो है वो शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म ही 16वीं कला है। तो अगर गुरु के मंत्र जब से आपकी कुंडलिनी स्वतः जागृत होती है, आज्ञा चक्र का द्वार खुल जाता है, हृदय चक्र जागृत, हृदय चक्र में आप आत्म स्वरूप में चेतन हो जाते हो, इंद्रियातीत ध्यान आपका लग जाता है, तो इसका मतलब है कि गुरुदेव 16 कला अवतार संपन्न है। और मेरे कहने मैं गुरुदेव के बारे में कहूंगा तो आप क्यों मानोगे? मैं शिष्य हूं, इसीलिए मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। और मैं शिष्य हूं इसलिए भी नहीं कि मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं तो सिद्ध कर सकता हूं इस चीज को। मैं इस चीज को सिद्ध कर सकता हूं, अपनी चेतना को मैं सिद्ध कर सकता हूं। मेरी चेतना, अगर मैं कहता हूं कि इंद्रियाती मैं आत्म रूप से चेतन हूं, तो इस बात को सिद्ध करो, तो वो ध्यान है। और ध्यान को तुम सिद्ध करो कि तुम्हारा ध्यान लगता है। कैसे सिद्ध करूंगा मैं? मेरा ध्यान लगता है, मेरा इंद्रियातीत ध्यान लगा, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं, लोग कहते हो अपनी बात करते हो, करूंगा। जो सत्य है तुम उसको डिनाई करके दिखाओ। पर्वत अगर कहे मैं पर्वत हूं, तो तुमको कहे अरे तेरे कहने से क्या होता है, तू तो कंकड़ है।
पर्वत है, वो कहेगा पर्वत है तो पर्वत मानना, वो है, फैक्ट है। तो मैं अगर कहूं कि मैं इंद्रियातीत ध्यान में प्रवेश करता हूं तो इसको सिद्ध करना है, तो कैसे करूंगा? तो किसी भी व्यक्ति की जो स्थिति होती है उसको साबित करना है, तो उसकी चेतना, चेतना क्या है? उसका शब्द, शब्द ही चेतना की स्तर को दर्शाते हैं। शब्द है सबूत चेतना का, आत्म जागृति का, इंद्रियातीत ध्यान का। और ये वो शब्द है जिसको जब के व्यक्ति वहां तक पहुंचता है, ये जागृत होता है। साधक का शब्द एक लेवल तक है, लेकिन वो चेतन हो जाता है तो उसके शब्द में परिवर्तन हो जाता है, उसके शब्द में एक आकर्षण, एक गुरुत्वाकर्षण पैदा हो जाता है। और जहां शब्द चेतन हो जाता है, शब्द जागृत हो जाता है, फिर शब्द ब्रह्म हर तरफ से उसकी रक्षा करता है। वो कहीं भी बोलेगा, किसी भी मंच पे बोलेगा, उसका गुरु सदैव उसकी सहायता करेगा, सदैव उसको प्रश्नों के उत्तर देता रहेगा। ये सबूत है, फैक्ट है, शब्द की महिमा है ये। तो किसी व्यक्ति की चेतना जाननी हो तो 15 मिनट उससे बात करके पता चलता है कि इनकी चेतना कहां पर है। लेकिन फिर आप में भी प्राण शक्ति जागृत होनी चाहिए। वो शब्द, प्राण शक्ति शब्द में रहती है, तो आप में अगर प्राण शक्ति जागृत हो गई है तो इसका मतलब, प्राण शक्ति तभी जागृत होगी जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगी। बिना सुषुम्ना नाड़ी के प्राण शक्ति जागृत नहीं होती। जो प्राण हम सांस लेते हैं वो ईड़ा पिंगला में, वो एक जीवन चलता है उससे, लेकिन भावात्मक ज्ञान कभी नहीं होता। लेकिन जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है तो भाव में जगत की सिद्धि मतलब भाव पढ़ने की आप में शक्ति आ जाती है। और शक्ति नहीं आती मतलब स्वयं पता चल जाता है कि व्यक्ति क्या बोल रहा है। जैसे सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं, किसी व्यक्ति ने कहा मुझे घर जाना है, और दूसरे व्यक्ति ने कहा मुझे घर जाना है। अब दो व्यक्तियों ने कहा मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, तो सुनने वाले के लिए जिसमें प्राण शक्ति जागृत नहीं है वो कहेगा हाँ दोनों ने तो घर जाना है, दोनों ही तो कह रहे हैं घर जाना है। लेकिन जिसमें प्राण शक्ति जागृत होगी वो समझ जाएगा कि किसको घर वाकई में ही जाना है। तो जब साधक जुड़ते हैं ना साधना करने के लिए, तो वो गुरुजी की जानकारी लेते हैं कि गुरुजी की जानकारी हमें दो, हमें करना है। तो जब हम उनसे बात करते हैं और उनको गुरुजी के बारे में बताते हैं, तब उनको बताते समय और उनकी जिज्ञासा ही बता देती है कि वो व्यक्ति घर जाना चाहता है। वो 10 बार कहे मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, जाना ही जाना है, मुझे घर जाना ही है, तब भी हो सकता है कि इसको नहीं जाना है। ये है प्राण शक्ति। व्यक्ति की आवाज़ में जैसे फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो कैसे बोलता है, वो फ्रीक्वेंसी भी अलग चीज़ है। वो लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है एक, तो उसमें पता चलता है, वो जानने वाले जो करते होंगे उनको पता चलता है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी शक्ति है प्राण, प्राण भाव जगत जो जब जागृत हो जाता है आपके अंदर, वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, किस रिदम, किस फ्रीक्वेंसी से बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अल्फाबेटिकल होते हैं ना, ABCDEFG HIJKLMNOP, है ना, बच्चों को सिखाते हैं ना रिदमिक, ABCDEFG HIJKLMNOP। हाँ तो ये एक सीरीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब सोचो, अब ये सीरीज है ना, अभी अगर सही है तो करोड़ों करोड़ों करोड़ अरबों तक आप संख्या लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, गलती नहीं होगी। लेकिन अगर होगा 0 1 5 3 7 4 6 9 8, अगर कोई ऐसे बोलेगा तो बोलेगा देखो मैंने संख्या बोल दी पूरी, इसमें हर नंबर आता है, लेकिन ये तो सीरीज नहीं है, ये तो सीधा लयबद्ध नहीं है। अब वो ना तो 10 लिख सकता है क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि पहले 1 आता है ना 0 आता है, ना वो 11 लिख सकता है, ना 12, ना 13, ना 14। तो जिसकी पहली 9 तक की संख्या गलत हो जाए, उसको पहली ये सीरीज ना पता हो, तो आगे की सारी संख्याएं गलत हो जाएंगी। तो किसी ने बहुत बड़ा शास्त्र लिख दिया, उस शास्त्र को पढ़ के जानने की जरूरत नहीं है उसने क्या लिखा है।
उसका कोई एक वाक्य पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि संख्या ठीक नहीं है, गलतियां हैं, त्रुटियां हैं। और जहां त्रुटि है वहां शब्द ब्रह्म की कृपा नहीं होती, वहां भाव जगत चेतन नहीं होता। जहां त्रुटि नहीं होती वहां भाव जगत चेतन होता है, वहां शब्द ब्रह्म चेतन होता है, कभी त्रुटि नहीं होती वहां पर। तब पता चल जाता है कि ये त्रुटि नहीं है, यहां त्रुटि नहीं हो सकती। तो जब आप, एक चीज़ और बताता हूँ, मुझे बड़ी अब ये याद आ रही बात पे बात। मैंने कबीर जी की बात मैंने आपसे बोला था ना, कबीर जी की बात बताऊंगा आपको। कबीर जी ने शिष्य महान और गुरु महान की बात की ना, तो कबीर जी कहते हैं, शब्द की महिमा गाते हैं कबीर जी, कहते हैं, हाँ कहते हैं, साधो शब्द साधना कीजे, जेही शब्द से प्रगट भय सब कोई, से ही शब्द कही लीजिए। वही शब्द गा लीजिए जिससे सारा जगत प्रकट हुआ है। शब्द की साधना कीजिए। शब्द ही गुरु, शब्द सुनी शीस भे, शब्द सो बिरला बूझे। शब्द ही गुरु है, शब्द सुनी शीश भय, और शब्द सो बिरला बूझे। शब्द को सिर्फ बिरला ही समझ सकता है। इसका मतलब है कि जिस पर ब्रह्म की कृपा होती है, शब्द की कृपा होती है, वही शब्द को जान सकता है। गुरु कृपा के बिना नहीं होता ये काम। सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, देखो यहां शिष्य की बात की है उन्होंने। सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, जेही अंतर्गति सूझे। जो अंतर्गति को जान लेता है वही गुरु महान है और वही शिष्य महान है। तो शिष्य की बात भी महान शिष्य को भी गुरु के साथ महान माना गया है। तो गुरु बनने की आवश्यकता क्या है? गुरु शिष्य के बिना अपूर्ण है। ऐसा गुरु कैसा जिसका कोई शिष्य ही ना हो? शिष्य तो गुरु की पूर्णता का प्रतीक है। शिष्य के बिना गुरु का गुरु है, लेकिन उसके अस्तित्व को स्थापित करने वाला भी उसका शिष्य है। क्योंकि गुरु जिस हृदय में फिर से जन्म लेता है वो शिष्य है। गुरु का ही पुनर्जन्म होता है शिष्य के रूप में। गुरु ही बार बार प्रकट होता है शिष्य के रूप में। तो शिष्य गुरु ही है, लेकिन वो बच्चा है और पूर्ण गुरु पिता है। इसीलिए पिता और पुत्र का संबंध है, लेकिन दो नहीं है। शिष्य और गुरु अलग नहीं है। और जो गुरु के चरणों में झुककर शिष्य बनकर और नमस्कार करके गुरु को प्रणाम करता है, उस पे गुरु अपना सब कुछ उड़ेल देते हैं। और गुरु की कृपा ऐसी है कि ना ब्रह्मा, न विष्णु, न महेश, कोई ऐसी कृपा नहीं कर सकता जो कृपा गुरु कर सकता है। करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु बिना कुछ नहीं है संसार में। जीवन शुरू ही नहीं होता। जीवन शुरू ही नहीं है। गुरु के बिना जीवन की कल्पना भी कर ली, बड़ी बेवकूफ़ी कर ली। ये बात है। तो ये बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, मैं बस इतना ही बताना चाहता था आपसे। तो ये 16वीं कला जो है नाम है, और जो नाम गुरु आपको दे और उस नाम से अगर आप चेतन हो जाओ, तो जिस गुरु ने वो नाम दिया है वो 16 कला अवतार है, वो कृष्ण है, वो पूर्ण पिता परमेश्वर है। यही उसकी पहचान है। जागृत केवल वही कर सकता है। नाम में केवल वही घुस सकता है जो पूर्ण पिता परमेश्वर हो। ये उसकी पहचान है। ठीक है, तो ये है बात। अच्छा, मैं कुछ बात बता रहा था ना। हाँ, तो मैं जब नया नया मेरा ध्यान लगना शुरू हुआ तो व्यक्ति बड़ा उछलता है ना। शुरू में गर्व तो सभी को होता है, अभिमान तो सभी को हो जाता है, मुझे भी हुआ। तो वो भी अभिमान भी गुरु जब तोड़ते हैं तो शिक्षा दे देते हैं आपको कि बेटा, शिक्षा भी गुरु शिक्षा ही देते हैं हमेशा। बच्चे को कभी गुरु ऐसा नहीं करते कि शिष्य को कभी नीचा गिराएं या फिर कुछ करें। गुरु तो शिष्य को अगर कहता है देख बेटा उधर देख, चल जरा, ठोकर करके शिष्य गिर भी जाता है तो भी गुरु सिखाता है। ठोकर से भी गुरु सिखाते हैं। तो हमें भी लगेगी ठोकर तो हम सीखे, और ऐसा सीखे कि वो सीख हमारे जीवन का मूल बनी कि सरल और साधारण रहना चाहिए। विशेषता जो है वो शिष्य को शोभा नहीं देती। एक बार हमसे एक संत मिले। उन संत ने हमसे कुछ, उन्होंने देखा कि उन्होंने देखा होगा मुझ में कि मैं, लोग मेरे पास आ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, सभी मुझसे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। तो उन्होंने देखा होगा कि ये व्यक्ति कुछ विशेष है शायद। तो उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास। तो मुझे बोला क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा ऐसा नाम मेरा राजशिव नाम है। तो उन्होंने मुझसे फिर अध्यात्म के प्रश्न पूछे। एक प्रश्न पूछा, मैंने जवाब दिया, दूसरा पूछा, तीसरा पूछा, ऐसे पूछते गए। बोले तुम्हारे
गोरखनाथ जी, मैंने कहा हमारी पंथ है, गुरु गोरखनाथ जी हैं। तो ये 3 साल पहले की बात है, काजलवास धाम में मिले थे मुझे। तो सारी बातें होने के बाद उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा, बोला गोरखनाथ जी तुम्हारे मतलब गुरुदेव, दादा गुरुदेव में है ना? हाँ, मैंने कहा। तो बोले गोरखनाथ जी जैसा कोई व्यक्ति, कोई संत अभी तुम्हें लगता है इस दुनिया में? मतलब वो तो चले गए। मैंने कहा हाँ, मेरे गुरुदेव रामलाल जी स्याग और गोरखनाथ जी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा जो है इसमें शिष्य पूर्ण ही होता है। मतलब गोरखनाथ जी की कुछ अलग स्थिति है, दादा गुरुदेव की कुछ अलग होगी, दादा गुरुदेव की अलग स्थिति होगी, इसमें भेद नहीं है। सिद्ध योग पूर्ण योग है। जो शिव में है वो मच्छिंद्र नाथ में है, वही गोरखनाथ में है, वही गंगाई नाथ जी में है, और वही रामलाल जी स्याग में है। तो रामलाल जी स्याग और शिव में अगर एक कण का भी भेद हुआ, मेरे गुरुदेव जो कलयुग के अंतिम गुरु हैं, और महादेव जो आदि गुरुदेव हैं, और मच्छिंद्र नाथ जी जो कलयुग के आदि गुरुदेव हैं, ठीक है, इन तीनों में अगर एक सुई की नोक बराबर भी अंतर है तो सिद्ध योग पूर्ण योग कहलाने के लायक नहीं है। तो अगर आप ये कहें कि गोरखनाथ जी थे, उनके जैसा भी कोई है, तो मैं कहूँगा गुरु जी मेरे रामलाल जी स्याग मेरे गुरुदेव हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारे गुरुदेव तो अंतर्धान हो गए, शरीर तो छोड़ दिया उन्होंने, अभी शरीर सहित चलने वाला कोई है क्या? मैंने उनके सारे प्रश्नों के जवाब साथ साथ दे दिए, जैसे उन्होंने पूछा वैसे मैंने उनको प्रश्न का उत्तर दिया। लेकिन इस प्रश्न पे मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या बोलूं। तो मैं सोचने लगा। तो बोले सोच रहे हो? मैंने कहा हाँ, मैं सोचूं कोई हो, क्योंकि इतना समय लगता नहीं है किसी भी प्रश्न उत्तर देने में। हाँ, कई बार हमें ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। अभी रिसेंटली मैं 1-2 दिन पहले एक किसी को मिला था, एक बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं, और उनसे मैं मिलने गया था। तो उनसे मैं बात कर रहा था, तब मैंने 1 मिनट के लिए, 1 मिनट नहीं, 10 या 15 सेकंड के लिए ध्यान केंद्रित किया होगा। उनको एक प्रश्न पूछा था मैंने, तो उन्होंने वो प्रश्न का जवाब तो नहीं दिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम बताओ। तो क्योंकि वो थोड़े से एकेडमिक हैं, मतलब एकेडमिकली काफ़ी अच्छे हैं, तो उनको जवाब संतुष्ट कर सके उसके लिए मैंने 10-15 सेकंड ध्यान केंद्रित किया था। अदरवाइज़ मुझे ध्यान केंद्रित करने की, किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं ध्यान केंद्रित नहीं करता हूँ ज़्यादातर, बहुत कम जगह पर केंद्रित करना पड़ता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि गुरुदेव की कृपा से मुझे फटाफट मिल जाता है उत्तर मेरे अंदर, ज़्यादा ध्यान नहीं केंद्रित करना पड़ता। तो उन व्यक्ति ने जब मुझसे पूछा कि गोरखनाथ जी जैसा कोई व्यक्ति अभी धरती पर चल रहा है क्या, तब मैंने सोचा, तो गुरुदेव तो शरीर छोड़ दिया गुरुदेव ने, तो शरीर से पूछ रहा था वो व्यक्ति। तो मैंने लिया 1 मिनट, मैं सोचता रहा। बोला बोलो। मैंने कहा मैं क्या बोलूँ? तो मैं नहीं जानता। बोला सोचो सोचो, कोई है? तो मैं उनका उत्तर नहीं दे पाया उस समय। एक ही उत्तर था जो मैं नहीं दे पाया उनका, और वो हमारी कन्वर्सेशन खत्म हो गई क्योंकि मैं उत्तर नहीं दे पाया। तो लेकिन उसका उत्तर मुझे मिला जब मैं उन वरिष्ठ व्यक्ति से मिलने गया। ये 4 साल पहले की बात है। तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो उनका एक प्रश्न जो जिसमें मैंने ध्यान केंद्रित किया था वो था पात्रता, कि पात्रता क्या होती है। तो पात्रता जो होती है वो पूर्णता का पहला चिन्ह होती है। मतलब अगर आप एक यात्रा करते हो ना, तो पूर्णता की तरफ जाना है आपको, और पूर्णता जो है वो अंतिम लक्ष्य है आपका। मतलब शिष्य जब पूर्ण हो जाता है, गुरु और शिष्य में अंतर खत्म हो जाता है, तो पूर्णता। लेकिन पूर्णता शुरू कहाँ से होती है? उसका पहला कदम कौन सा है, पहला पॉइंट कौन सा है? तो वो है पात्रता। जिस शिष्य में पात्रता होती है वही पूर्णता को प्राप्त होता है। तो पात्रता, मैंने जब उनसे पूछा था कि पात्रता क्या है, तो उन्होंने कहा था पात्रता एक बर्तन है। तो मैंने कहा नहीं, बर्तन नहीं है, पात्रता पूर्णता का पहला चिन्ह है। बिना पात्रता के पूर्णता का सवाल पैदा नहीं होता। तो पात्र कौन है? पात्र वो है जो झुका हुआ है, जो शिष्य है। शिष्य होना भी पात्रता
नहीं करता। कोई शिष्य हो भी जाता है लेकिन पात्र नहीं हो पाता। पात्रता का मतलब है झुकना, सरेंडर करना कि मैं अपूर्ण हूं, क्योंकि पात्रता पूर्णता का पहला चिन्ह है। तो इसका मतलब है पात्रता अपूर्णता है। ठीक है, तो जो ये स्वीकार करता है कि मैं अपूर्ण हूं, इसीलिए मैं पात्र हूं प्रभु, इसीलिए मेरी इस अपूर्णता को आप स्वयं मेरे अंदर पधारो, मेरे अंदर आप डिसेंट करो और मुझे पूर्ण करो, क्योंकि आप पूर्ण हो। तो पात्र जो अपूर्ण है वही पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। तो शिष्य में जब पात्रता होती है तब जाके उसकी यात्रा शुरू होती है। ठीक है, और ये पात्रता भी शिष्यों में नहीं होती। तो गुरु के पास पहुंचता है शिष्य, तो गुरु देख लेते हैं कि इसमें पात्रता नहीं है। तो गुरु जी कहते हैं बेटा तुम में तो, अगर गुरु जी कह दें कि बेटा तुम में पात्रता नहीं है, ठीक है, तो गुरु जी लेकिन ऐसा नहीं कहते। गुरु जी क्या कहते हैं, बेटा एक काम कर, तू आया है मेरे पास, मैं तुझे एक नाम दे देता हूं, तो इस नाम को जप, और इस नाम को कुछ दिन जप ले, उसके बाद तुझे ए जपा जाप लग जाएगा। वो ए जपा जाप तेरे अंदर पात्रता का निर्माण करेगा। हाँ, वो गुरु के माध्यम से जो नाम शिष्य को मिलता है वो उसको पात्र सिद्ध करता है। वो मेरी पुस्तक में भी लिखी हुई है ये बात, लेकिन इतनी विस्तार में नहीं लिखी जितनी विस्तार में आज मैं आपको बता रहा हूं कि पात्रता पूर्णता का पहला चिन्ह है, ऐसा नहीं लिखा उसमें। लेकिन पात्रता नाम जब से जो ए जपा जाप लगता है वो पात्रता का निर्माण करता है। और जिस दिन वो शिष्य उस पात्र का पात्र हो जाता है, उसी दिन गुरु अपने आप को उसमें उड़ेल देता है शिष्य में, और वो आत्म जागृति का चिन्ह होता है। जब गुरु जागृत होता है, जब गुरु शिष्य में डिसेंट करता है, तब आत्मा जागृत होती है। और फिर वो गुरु और शिष्य का योग जब पूर्ण हो जाता है, तब पूर्णता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये बात मैंने ध्यान केंद्रित जब किया वहां पे, क्योंकि कोई भी आप किसी प्रश्न पे जब आप ध्यान के, क्योंकि अध्यात्म एक ऐसा विषय है जो एक बिंदु से पूरा विस्तार है, इसकी कोई दिशा नहीं है। ठीक है, अध्यात्म की कोई दिशा नहीं है कि इस तरफ है उस तरफ है, ये पुस्तक है। अध्यात्म सब दिशाओं में है। तो आपको आप बिंदु पे रहते हो, तो किसी भी दिशा में जाना है तो आप बिंदु पर केंद्रित करते हो। बिंदु मतलब ध्यान, तो ध्यान पर केंद्रित करते हो, उस प्रश्न, वो प्रश्न ही बिंदु रहता है। तो उस शब्द पर केंद्रित करते हो तो शब्द की व्याख्या अपने आप आपको अंदर से मिल जाती है। ये ध्यान के कारण, जागृत हुई शक्ति के कारण होता है। ठीक, अच्छा, जो प्रश्न मुझे उन संत ने पूछा था कि तुम जानते हो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस धरती पर चल रहा है जो गोरखनाथ जी जैसा हो। अब ये प्रश्न जो है ना, ये इसका उत्तर मुझे परसों जब मैं उन व्यक्ति से मिला तब मुझे मिला। तो मैंने उनसे कहा कि, मैंने कहा आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो 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 दुर्लभ हो। मतलब उन्होंने कहा था कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ बात हमारी चल रही थी, उन्होंने कहा था कि ऐसे लोग तो दुर्लभ होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो तब मैंने उनसे पूछा कि कोई दुर्लभ व्यक्ति आपके सामने आ जाए तो उसे पहचान लोगे? तो वो आंसर, उन्होंने कहा कि मैं क्यों ही पहचानूं, मुझे ज़रूरत ही क्या है। उन्होंने ऐसा करके टाल दिया था प्रश्न। तो लेकिन मुझे मेरा जवाब मिला उस समय, जो जवाब मुझे 4 साल पहले नहीं मिला था कि क्या गोरखनाथ जी इस धरती के ऊपर में है, गोरखनाथ जी जैसा। मैंने कहा तो गोरखनाथ जी तो अमर है, वो तो हमेशा ही है। लेकिन उन्होंने जिस संदर्भ में पूछा था, मुझे उस दिन पता चला कि अगर वो व्यक्ति मेरे सामने आ भी जाए तो मैं उसे पहचानूंगा कैसे। इसीलिए मैं जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि मेरे में पहचानने की क्षमता नहीं थी। वो संत ने जो प्रश्न मुझसे पूछा था वो इसलिए था कि तुम पहचान लोगे क्या। और मैं बेवकूफ, मैं ये सोच रहा था कौन है कौन है, सोच रहा था मैं, लेकिन सोचने का तो विषय ही नहीं है। जब वो व्यक्ति सामने आता है तो उसकी चेतना से उसको पहचाना जाता है। और यही प्रश्न मैंने उनसे पूछा, वो जिनसे मैं मिल के आया परसों, कि कल मिल के आया, पता नहीं कल ना परसों मिला था, कल मिला था। तो जब मैंने उनसे पूछा कि उस दुर्लभ व्यक्ति को पहचान लोगे आपके सामने आएगा तो, तब मुझे उत्तर मिला।
तब मुझे उत्तर मिला। अब मुझे क्या उत्तर मिला ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये तो आपको खोजना है। जैसे मुझे मिला मेरा उत्तर, आपको मिलेगा आपका उत्तर। तो उस दुर्लभ व्यक्ति को पहचानने के लिए भी आपके पास वो दृष्टि होनी चाहिए, तभी पहचान पाओगे, नहीं तो नहीं पहचान सकते। तो गुरुदेव रामलाल जी से दुर्लभ हैं, हम उन्हें कैसे पहचानेंगे? नहीं पहचान सकते जब तक कि हम में वो स्वयं चेतन नहीं होते। तो गोरखनाथ जी जैसा कोई व्यक्ति हो उसको पहचान सकते हैं? नहीं पहचान सकते, जबकि गोरखनाथ जी जब तक स्वयं आपके अंदर चेतन होकर अपनी पहचान नहीं बताते, आप कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे? तो किसी को पहचानने के लिए उसकी पहचान की जानकारी होना आवश्यक है। इसी तरह से दिव्य चेतना को पहचानने के लिए दिव्य चेतना का आपके अंदर होना आवश्यक है, नहीं तो आप नहीं पहचान पाओगे। आपके सामने आके चले जाएगा वो, आप नहीं पहचान पाओगे। ठीक है, इसीलिए जब भी अध्यात्म मार्ग पर हम चलें तो हमें सरेंडर के भाव से चलना चाहिए, नमस्कार के भाव से चलना चाहिए, सत्कार से और सरेंडर के भाव से चलना चाहिए। कहने का मतलब गुरुदेव ने यही कहा था, देखो तुम करोड़पति हो, अलाना हो, फलाना हो, तो नहीं होगा काम। एक पंडित जी आते थे गुरु जी के पास, वो अपनी जात में सबसे ऊंचे पंडित थे और गांव में वो उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। तो वो आते थे गुरुदेव के पास तो लंबा लेट के दंडवत प्रणाम करते थे। तो गुरु जी कहते थे, भाई तू शरीर को क्यों कष्ट दे रहे हो, अंदर से झुकना सीख लो। तो वो आए नहीं 6 महीने, अपमान समझा उन्होंने अपना, लेकिन अपमान तो नहीं किया गुरु जी ने, तो कहा था बस आंतरिक रूप से झुकना आवश्यक होता है। तो इसी तरह से जो गुरु को अगर पाना चाहता है, जानना चाहता है कि कौन है, तो फिर आपको सरेंडर करना पड़ेगा। पूर्ण सरेंडर, पूर्ण समर्पण के बिना ये काम नहीं होता। और जितना भी देर लगता है वो इसी कारण लगता है, समय जो लगता है कि हमारा सरेंडर नहीं होता। मेरे को तो खुद 5 वर्ष लगे, मैंने तो जो बेवकूफ़ियाँ की उसकी तो एक लंबी लिस्ट बनाई जा सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये बात है। तो 16वीं कला नाम है, और जो गुरुदेव अपने नाम से, अपने दिए हुए मंत्र से अपने बच्चे को, अपने शिष्य को चेतन कर सकते हैं, वो 16 कला संपन्न होंगे। और गुरुदेव रामलाल जी से आगे कई शिष्य चेतन हैं और उदाहरण आपके सामने है। तो हमारे गुरुदेव 16 कला संपन्न है, ये सिद्ध होता है। ठीक है, चलिए आगे। आज अभी जो आपका प्रश्न है वो ले लेते हैं क्विकली। जय श्री गुरुदेव आप सबको। मयूर भाई आप पहुंच गए घर ठीक ठाक, बहुत बढ़िया बात है। जय श्री गुरुदेव, प्रणाम। मयूर भाई हमसे मिलने आए थे, बड़ा सौभाग्य हम आपसे मिले, आप हमसे मिलने आए, ये हमारा सौभाग्य है। और कोई भी व्यक्ति हमसे मिलने आता है या हमें बुलाता है, जैसे अभी हमें एक कोलकाता में एक बहुत वरिष्ठ व्यक्ति, बहुत ऊंचे पद पर हैं वो, उन्होंने हमसे मिलने बुलाया, हमें चाय पे बुलाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं सर, आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपके साथ आके बैठ सकें आपके सामने, तो ये हमारा सौभाग्य है। तो ये जो भी सौभाग्य मुझे मिलता है जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता हूँ जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है, हमने तो कुछ भी नहीं किया, तो लेकिन जब फिर भी मुझे सौभाग्य मिलता है ऐसे व्यक्तियों से मिलने का, तो ये गुरु कृपा से मिलता है। मुझे गुरुदेव का सामीप्य महसूस होता है कि कोई मुझे बुला रहा है, मुझसे बात कर रहा है और मुझे सम्मान देता है, तो वो इसलिए देता है कि मेरे अंदर मेरे गुरु जी प्रकाशित हैं, क्योंकि वो ही सम्मान के लायक हैं और गुरु जी ही हैं वो सब जिनको नमस्कार करना चाहिए, जिनसे सभी प्रेम करने चाहिए। तो हम में तो प्रेम लायक कोई चीज़ है नहीं। तो जब कोई व्यक्ति हमें स्नेह देता है, प्रेम देता है, तो हमें गुरु जी की अनुभूति होती है कि गुरु जी हमारे अंदर है। तो जो भी हमें सम्मान देता है हम उसका इसलिए धन्यवाद करते हैं, तो आपकी कृपा से, आपके कारण हमें अपने गुरुदेव का सामीप्य महसूस होता है, इसीलिए हम आपके आभारी हैं। और मयूर भाई जो मिठाई लाए थे वो मिठाई हमने कभी नहीं खाई, वो तो बहुत ही अच्छी मिठाई थी। गुजरात से भाई रहते हैं, गुजरात से हैं, है ना, गुजरात से हैं, और मिठाई बड़ी मस्त आप लाए। वैसे तो हम मीठा कम खाते हैं, राजकोट है ना, तो मिठाई अब कम खाते हैं क्योंकि बूढ़े हो रहे हैं थोड़े, तो शुगर वुगर थोड़ी बढ़ जाती है कभी, तो उसको मेंटेन करने के लिए अभी भोजन में बहुत परिवर्तन हुआ है। रात्रि भोजन नहीं करते, शाम को जो खा लिया 7 बजे तक खा लिया, तो बहुत तंत्र आ रहा है, शरीर बदल रहा है, तो पता चल रहा है। योग से तो हम जीवित हैं। कोई सोचेगा तुम योग करते हो तो कैसा क्यों है, आप नहीं जानते कि हम जीवित हैं क्योंकि योग है।
हमारे जीवन में गुरुदेव हैं, इसीलिए हम जीवित हैं, नहीं तो पड़े होते बिस्तर में कहीं मरने की प्रतीक्षा कर रहे होते। तो गुरु भगवान के योग से हमें नया जीवन मिला, हमारी रीढ़ की हड्डी ठीक हुई, हमारा पेट ठीक हुआ, हम कहीं जा सकते हैं, घर से बाहर निकल सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, काम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा सकते हैं। सब गुरु भगवान की कृपा है। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद सुषमा सिंह जी कह रही हैं, गुरु भाई मैंने गुरुदेव से प्रे की थी कि मेरा योगिक क्रिया बंद कर दें, बट फिर से शुरू हो गई है, क्या करूं, मार्गदर्शन करे भाई। योगिक क्रिया 1 आवर होती है। जब भी हमारी क्रियाएं बहुत लंबी चौड़ी होती हैं, 15 मिनट में नहीं सिमटती हैं, तो उसका एक ही कारण है कि हमारा श्रद्धा भाव विभाजित है, और कोई कारण नहीं। आप कितना भी कहो कि मैं गुरुदेव का ही नाम जपता हूँ, गुरु जी का ही ध्यान करती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ, फिर भी अगर क्रिया हो रही है आपको और 15 मिनट से ज़्यादा हो रही है, तो आपकी आस्था विभाजित है। इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं होता, कोई कारण नहीं है इसके, और इसमें मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कोई अधिकार नहीं है इसके लिए। मैंने जो आपको बताया, क्योंकि मुझे 2 घंटे होती थी, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, और ये बात मुझे 5 वर्षों बाद पता चली कि मैं शिव को भी पूजता हूँ, शनिदेव जी को भी पूजता हूँ, मैं सूर्य के व्रत भी कर रहा हूँ, मैं महामृत्युंजय भी कर रहा हूँ, गुरुदेव का नाम जप भी कर रहा हूँ। 5 वर्षों बाद जब मैंने केवल गुरुदेव को समर्पण किया प्राण डाल के कि मेरे प्राण आपके हैं, जब मेरे प्राण निकलेंगे, जब आपकी मुट्ठी खुल जाएगी, तब हम ले जाए, आप या ना, तो आपके ही हैं। उस दिन के बाद मेरी योगिक क्रिया सीमित हो गई, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन 5 वर्षों तक मैं इतना परेशान रहा हूँ। मेरी बीवी कहती थी, अरे तुम ये क्रियाएं बंद करो, योग बंद करो, सब्जी लेके आओ, ऑफिस जाओ, इस काम के लिए जाओ। मैं को ये बंद हो तो जाऊं। 5 वर्षों बाद मुझे पता चला कि त्रुटि हम में थी। तो आपको त्रुटि अपने अंदर ढूंढनी है, बंद हो जाएगी। सही मार्ग चुनो तो बंद हो जाएगी क्रिया। लेकिन अगर आप तड़पोगे, डरोगे, उससे कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन का एकमात्र यही मार्ग है जो आपको मिला है। आप इससे भाग नहीं सकते। इस जीवन में तो आपकी तब भी स्थिति परिस्थिति है, लेकिन अगले जन्म में कैसी परिस्थिति होगी आपको नहीं मालूम। तो ये मत समझना कि नहीं करना है, नहीं होना है, इसमें नहीं वाली कोई बात नहीं। हटने पीछे मत हटना कभी भी, ठीक है। गुरु जी को प्रार्थना जरूर करो और उनको ये कहो कि मार्गदर्शन करें कि हम क्या करें, तो आपको वो मार्गदर्शन करेंगे। और उनका मार्गदर्शन करने का तरीका कैसा है, अलग ही है कुछ, लेकिन यही है कि आप एक निष्ठ भाव से प्रयास करते रहो बस। और एक उपाय जो है इसका, कभी किसी की क्रिया बंद नहीं होती है तो आज्ञा चक्र पर यहाँ पर प्रेस करो जोर से। ये गुरुदेव का बताया हुआ है। जब गुरुदेव के सामने बहुत सारे लोग ध्यान करते थे तो किसी किसी की क्रिया बहुत तेज होती थी, बहुत उदंड क्रिया होती थी, तो चिल्लाना विलाना कोई कुछ होते ना लोग, तो गुरुजी कहते थे उसके आज्ञा चक्र पर यहाँ अंगूठे से दबाओ, तो उसके अंगूठे पर से दबाया जाता है जोर से। तो यह ईड़ा पिंगला होती है जिसमें कुंडलिनी क्रिया करती है। तो यहाँ एक नस को बंद कर देने से वो रुक जाता है। या फिर ये लेफ्ट आईब्रो है, इसके साइड में जहाँ ख़त्म होती है वहाँ दबाओ, या राइट आईब्रो के साइड में दबा लो, या फिर सेंटर में दबा लो, ठीक है। ये 3 चिन्ह ऐसे हैं जिसको दबाने से, थोड़ी देर दबा के रखने से क्रिया फिर धीरे धीरे रुक जाती है। एक ये हो गया। उसके बाद अगर आपको कहीं जाना है, क्रिया हो रही है, आप नहीं चाहते कि क्रिया हो, तो आपके घर में खाना होगा ना, खाना बिस्किट होगा, कुछ खाने के लिए होगा, है ना, वो खा लो। तो जब आप खाने लगोगे तो प्राण नीचे की तरफ बहना शुरू हो जाता है, तो क्रिया में प्राण ऊपर उठता है, तो खाने से भी वो क्रिया बंद हो जाएगी। ये 2 ऐसे उपाय हैं हमारे जैसे उदंड शिष्यों के लिए, ठीक है। तो ये कर सकते हो आप बस। बाकी प्रार्थना। पवन कुमार अनूप इनका आईडी है। भाई आपने बहुत सूक्ष्म बात, बड़ी ही सरल व्याख्या की, थैंकफुल, धन्यवाद जी, धन्यवाद। हिरण्यगर्भ की, अच्छा हिरण्यगर्भ, ओके, धन्यवाद। गुरु जी की कृपा से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। APG सुनीता इनका आईडी है।
काली मुद्रा कितने महीने तक लगती है? मुझे बहुत सारी मुद्राएं लग रही हैं। जय श्री गुरुदेव। काली मुद्रा लगती, ये प्राण क्रिया है, इसे काली मुद्रा बोलते हैं। जीभ बाहर निकल जाती है, इससे हमारे शरीर में वायु की आपूर्ति जो है वो पूर्ण होती है। और हमारे अंदर किसी भय होता है, किसी भी कारण से अगर भय हो तो काली मुद्रा उस भय का नाश करती है। और ये मुद्रा कितने समय तक लगेगी? जब तक उसका काम नहीं होगा तब तक वो क्रिया लगती है। और जैसे जैसे आपको जब भी कभी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, आपके शरीर में कोई इन्फ्लेमेशन है या फिर आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो आपको ये मुद्रा नियमित रूप से लग सकती है। ठीक है। मेरे शरीर में बहुत इन्फ्लेमेशन थी, वो रीढ़ की हड्डी के कारण और कोलाइटिस के कारण, तो मुझे लगी कुछ महीने। ठीक है। तो घबराना नहीं चाहिए, आप कोई घबराइए मत ना, कुछ घबराने की बात नहीं है। गुरुदेव जो भी आपके साथ होगा आपकी भलाई के लिए होगा, कभी घबराना नहीं है, कभी घबराना नहीं। चलिए ठीक है, फिर आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। उम्मीद है कि गुरु जी के प्रति आपकी आस्था जो है वो दृढ़ हो और आप एक अच्छे शिष्य बने, एक अच्छे साधक बने और एक नाम जप पर आप पूर्ण रूप से केंद्रित करें और सरल भाव से आप चलें, क्योंकि सरल हृदय में ही परमात्मा प्रकाशित होते हैं। आप सभी को जय श्री गुरुदेव। कल मिलते हैं, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। एक बात तो हम बताना भूल गए, गुरुदेव की जानकारी निःशुल्क है, सिद्ध योग की जानकारी निःशुल्क है। अगर कोई गुरुदेव जी की जानकारी चाहता है तो ये नीचे जो वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है satyavan.org, वहाँ पर जाके आप क्लिक करिए और गुरुदेव जी की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त कीजिए। कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ फ़ोटोज़ हैं गुरुदेव की, सब देख लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर फिर भी ना मिले गुरु जी की इन्फॉर्मेशन, कोई परेशानी हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, निश्चिंत होकर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे और जो भी समस्या होगी उसको देखते हैं। 8777211139। समस्या मतलब सिद्ध योग को समझने में कोई समस्या होगी, आपके जीवन में कोई समस्या है ना, उसका समाधान हम नहीं कर सकते, वो समस्या का समाधान आप खुद करोगे। तो आप ये 8777211139 मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप करें सिद्ध योग की साधना के लिए, तो हम आपको जानकारी भेज देंगे। पूर्ण रूप से निःशुल्क है, कहीं आना जाना नहीं है और सब कुछ मिल जाएगा आपको। चलिए, जय श्री गुरुदेव जी।